बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुकद्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल जिस किस्म की सर्दी पड़ रही है, इससे नमूनिया के केसेस में बहुत इजाफा हो रहा है और उसकी एक वजह ये मौजूद स्मोक भी है। नमूनिया बेसिकली होता क्या है? नमूनिया एक लंग डिजीज है जो कि आपके जो लंग्स के अंदर मौजूद एयर सैक्स होते हैं वो म्यूकस से फिल्ड हो जाते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और ये इसको फैलाने में जो कॉज होता है वो एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का होता है, जिसको हम हेप्टोफिलिया इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। इसके अंदर एक तो हमारे पास वॉकिंग निमोनिया होता है। वॉकिंग निमोनिया क्या होता है? ये एक माइल्डर केस होता है हमारे पास निमोनिया का। इसके अंदर अक्सर मरीज को पता नहीं चलता कि उसको निमोनिया है, उसको बहुत कम सिम्टम्स आते हैं, यानी उसको हल्का सा फीवर होगा, एक हफ्ते तक उसको खांसी रहेगी, कभी कभार उसको सांस रुकने भी लगेगा, जिसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या डिस्पेनिया भी बोला जाता है। इसके साथ साथ उसको वॉमिट, नोजिया भी हो सकता है। और अगर तो बात करें इसके बहुत स्वेयर केस की, इसके सिम्टम्स में मौजूद रात को स्वेटिंग होना, रात को पसीनों का आ जाना, कंटिन्यूसली खांसी का होते रहना, खांसी के अंदर ब्लड का आ जाना, इसके साथ साथ बुखार बहुत तेज होने लगना और जिस्म टूटने लगना, इसके साथ साथ वॉमिटिंग होती है। वॉमिट में अक्सर म्यूकस भी आता है, या तो ग्रीन कलर का रेशा निकलता है या फिर येलो होता है, क्योंकि व्हाइट जो रेशा होता है अक्सर उसे कहा जाता है कि वो हेल्दी है, हेल्दी म्यूकस कहा जाता है, लेकिन ग्रीन और येलो को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जो चिल्स होते हैं, यानी ठंड जिसे कहते हैं ठंड चढ़ना, ठंड भी लगने लग जाती है बहुत ज्यादा कि इंसान ने इतने कपड़े भी पहने हुए हैं लेकिन फिर भी बहुत ठंड लगती है। इसके साथ साथ जो फीवर है वो भी बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, जिस्म टूटने लगता है, अक्सर नोजिया, वॉमिटिंग की भी शिकायत रहती है और डायरिया भी हो सकता है। और अगर बहुत स्वेयर केस इसका हो जाए, स्वेयरिटी की तरफ ज्यादा चला जाए, तो इससे डेथ भी कॉज हो सकती है। इसके अंदर ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो या तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से कम उम्र बच्चों में, या फिर 65 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके अंदर, या फिर उनके अंदर निमोनिया के ज्यादा केसेस आते हैं जो इम्यूनिटी उनकी बहुत वीक होती है। इसकी अगर मैं डायग्नोसिस की आपसे बात करूं तो इसके डायग्नोसिस में हम सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे करवाने पर हमें पता चलता है कि म्यूकस किस हद तक और कौन कौन से एरिया ऑफ लंग तक पहुंच चुका है। उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि पेशेंट की इस वक्त क्या कंडीशन है। इसके साथ साथ हम लोग स्पूटम टेस्ट करवाते हैं, यानी कि जो उसका म्यूकस होता है या जो उसका थूक होता है उसका सैंपल लेकर उससे टेस्ट करवाते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री करवाते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या होती है? जिसमें हम पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। एवरी टाइम चेक किया जाता है कि इस वक्त इसका ऑक्सीजन लेवल क्या जा रहा है। इसके बाद हम लोग ब्रोंकोस्कोपी क्या होती है कि जिस तरह एंडोस्कोपी होती है इसी तरह हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। लंग से पहले वाला जो एरिया होता है उसे ब्रोंकस बोलते हैं सॉरी। वो ब्रोंकाई जो होता है हम उसके अंदर देखते हैं कि किस हद तक जो म्यूकस है वो इकट्ठा हो चुका है। और इसके साथ साथ हम लोग एक और टेस्ट भी करते हैं, जिससे हम लोग नीडलिंग करके जो म्यूकस होता है उसका सैंपल लेते हैं एज लाइक अ बायोप्सी। उससे देखते हैं कि इसका क्या कंडीशन है म्यूकस की। अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ आईवी इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग होम रेमेडीज भी इस्तेमाल करते हैं। जो होम रेमेडीज यूज करते हैं मोस्टली तो उनमें ठीक हो जाते हैं, जैसे बॉयल एग खाना, गर्म पानी का इस्तेमाल करना, इसके बाद भाप लेना, इससे ठीक भी होगा जा सकता है। लेकिन जो लास्ट स्टेज हमारे पास आती है वो हॉस्पिटलाइजेशन की आती है। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अपने आप को सर्दी से खुद को भी और अपने छोटे बच्चों को भी खुसूसन महफूज रखें ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। थैंक यू।